हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफी वी। बात करेंगे सपना चौधरी के बारे में। सपना चौधरी के बारे में आपको पता ही है कि सपना अपने जो है भाई इन लॉज से परेशान होकर दूसरी जगह पे वो शिफ्ट हो गई है। अब सपना ऑलरेडी परेशान है कि भाई कोई भी इंसान होगा जिसके साथ इतने सालों से रही है तो वो अंदर दुख तो होगा ही ना कि भाई पोतियों को भी नहीं देखा उन्होंने और कुछ भी नहीं किया, तो भाई वो अपना ही परेशान अलग चल रही थे। उस बीच में एक औरत है जो कि फेमस है इस चीज़ के लिए, वो और उसका पति, कि वो हमेशा ऐसी महिलाओं को जो है ट्रिगर्ड करते हैं या तो परेशान करते हैं जो कि इनके अकॉर्डिंग वीक है ना। पहले उन्होंने एक और जो है विधवा लेडी को परेशान किया था जिसका नाम है निधि की दुनिया, जिसके बारे में मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि इस पे वीडियो बना। मैं नहीं बनाती। क्यों भाई मैं बनाऊं? और कम प्रॉब्लमेटिक लोग नहीं है क्या जो मैं एक विधवा जो कि भाई उसका अर्निंग सोर्स ही यूट्यूब है, मैं उस पर वीडियोज़ बना के पैसा कमाऊँ? नहीं, मैं नहीं बनाती। तो ये हमेशा इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसने क्या किया, सपना और लखन भाई का नाम जोड़ दिया ये बोलकर कि भाई सास ससुर को कैसे पसंद आता होगा कि एक आदमी जो है वो उसके घर पे जाता है ना। कुछ और भी हो सकता है भाई, है ना। ये औरत ने कैजुअली बोल दिया। अच्छा, आप एक औरत होकर ये कैजुअली बोल रही हो, ठीक है। आपको नहीं पता क्या कि भाई वो जो आप वीडियोस डाल रही हो वो उसके इन लॉज भी देखेंगे, वो जहाँ पे रहती है उस गांव के लोग भी देखेंगे, जिसके साथ आप नाम जोड़े लखन भाई के साथ उनके भी घर वाले देखेंगे, उसकी वाइफ देखेंगी। हाँ, उनको कितना बुरा लगेगा कि भाई उनको तो पता है आपकी तरह तो सबकी मानसिकता ऐसे ही गटर वाली होती नहीं है। उनको तो पता है वो भाई बहन, लेकिन सुनने में भी कितना गंदा लगता है। जब मैंने भी सुना मैंने सोचा कैसे लोग हैं भाई, ये कैसे लोग हैं। तुम मदद नहीं कर सकते, ठीक है, उसका साथ नहीं दे सकते, ठीक है, तुम्हारी चॉइस है कि तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। बट तुम नाम जोड़ रहे हो भाई बहन का आपस में, वो भी गंदे तरीके से। शर्म से डूब मरो। और भाई आपने सपोर्ट नहीं किया है उनके सास ससुर को, ठीक है, आपने सीधा सपना के चरित्र पर कीचड़ उछाला है। अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों सता रहे हो एक विधवा औरत को जिसका सब कुछ ऑलरेडी छिन चुका है। अब क्या क्या ही छीनना तुम लोगों को बाकी है भाई। और आप दूसरों के चरित्र पे बातें कर रहे हो। आपके तो खुद के ऐसे वीडियोस मैंने देखे हैं जो कि अभी भी है। आपकी पत्नी रोती थी आकर कि आप जो है 10 औरतों से बातें करते हो, वो मायके चली जाती थी। तो आपका देखो ना पहले, आप दूसरों के चरित्र पे कीचड़ उछाल रहे हो। आदमी होकर शर्म नहीं आती? अगर आदमी नहीं और खाली मूछ है तो फिर चूड़ियाँ और साड़ी पहन के बैठ जाओ, है ना, ठीक है। क्योंकि ये आदमियों वाली हरकत तो है नहीं। अब आप जो है एक ऐसी औरत के चरित्र पे कीचड़ उछाल रहे हो, आप और आपकी पत्नी। कैसे लोग होंगे आप, कैसे लोग होंगे? मुझे तो भाई तरस आ रहा है आपके पड़ोसियों पर, वहाँ की जो जवान लड़कियां होगी उन पर, कि भाई आप तो उनके भी चरित्र पे कीचड़ उछाल देते होंगे कि भाई इसका तो ये है, इसका तो वो है। तरस आ रहा है मुझे आपके पड़ोसियों पर, सच में। आपके रिश्तेदारों की जवान बच्चियों पर तरस आ रहा है। वहाँ की जो है कोई अगर अनफॉर्चुनेटली किसी का हस्बैंड जो है वो नहीं रहा है उस दुनिया में, तो उन पर भी मुझे तरस आ रहा था। क्योंकि आप तो उनका भी नाम जोड़ दोगे उसके भाइयों के साथ, मुंह बोले भाइयों के साथ, या तो किसी के साथ भी। आपके लिए तो बहुत ईजी है ना ये, किसी बेसहारा विधवा को टारगेट करना। अरे आपको शर्म नहीं है कि वो, चलो भाई मैं नहीं बोल रही कि सपना 100% जो है सही है, कुछ बातों में वो गलत है कि भाई हाँ ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों में वो गलत है। क्योंकि भाई होता है ना कि एक इंसान जब बहुत कुछ सहता है ना तो फट पड़ता है, वो फट पड़ जाता है और फ्लो में एक दो बातें गलत कर देता है। तो वो ठीक है। बट आपने क्या किया ना, उसके सास ससुर को सपोर्ट करने के बजाय आपने चुना कि सपना के चरित्र को जो है कीचड़ से दागदार किया। अच्छा, आप कहते हो कि आपने जो है इतने सालों में पैसा नहीं कमाए, रिश्ते कमाए। अच्छा, यही कर करके रिश्ते कमाए हैं क्या आपने? दूसरों को ब्लैकमेल किया होगा तभी तो, है ना। क्योंकि आपकी हरकतें देखकर तो मुझे यही लग रहा है, जैसे आप कीचड़ उछाल रहे हो ना, कि आपने किसी को ब्लैकमेल कर करके ही जो है भाई पैसे कमाए होंगे, ब्लैकमेल कर करके ही नाम जो है बनाया होगा। और इसी वजह से लोग आपसे डरते हैं कि भाई कहीं हमारा ये राज ना खोल दे, वो राज ना खोल दे। आपने यही काम किया होगा अपनी पूरी जिंदगी, ब्लैकमेलिंग का। शर्म नहीं आती? आप अपनी चोटी दिखाते हो, जनेऊ दिखाते हो, अपने आप को पंडित जी बोलते हो और दूसरी साइड झूठ बोलते हो कि मेरी बीवी तो जो है हॉस्पिटलाइज हो। तो आप किस नाम के पति हो क्या? जाओ फिर, हॉस्पिटलाइज है तो। डर गई क्या लीगल इशू की वजह से, कि किस वजह से डर गई? अभी भी लड़ने के लिए तैयार है कि मैं तो लड़ूंगी, मैं ये सच थी। तो क्यों फिर प्राइवेट की? अगर तुम इतनी सच्ची थी तो भाई खाती ना गालियां वहां पे, डर के मारे प्राइवेट कर दी सारी वीडियोस। हैं अपने आप को जो है भाई बोलते हैं मैं तो पूजा पाठ करने वाला आदमी। पूजा पाठ करने वाले आदमी पंडित जी होते हैं ना, वो कभी भी किसी की बुराई नहीं करते, किसी औरत के चरित्र पे कीचड़ नहीं उछालते। और पूजा पाठ करने वाले लोगों का मुंह ना आशीर्वाद देने के लिए खुलता है, जब भी खुलता है, ठीक है, ना कि दूसरों के बारे में और भाई बहन के रिश्ते को। ठीक है, कि कोई इंसान एक भाई अभी नया नया उसने घर शिफ्ट करा है और ना ही यूट्यूब में कोई उसका दोस्त है, तो भाई एक लड़का सामने से आकर भाई उसको बहन माना
है ना, उसकी भी बीवी है, इसकी 2 बच्चियां है, विधवा है, तो बहन उसको माना है, बहन बोल रहा है बार बार। आपको दिखता नहीं बहना बहना बहना? अरे आदमी कहाँ से हो गया? जब भाई बहन का रिश्ता है तो दूसरा आदमी कैसे हो गया? अगर वो अपनी बीवी के साथ उनके घर पे जा भी रहा है तो दूसरा आदमी कैसे हो गया? अकेला तो जा नहीं रहा, वो अपनी बीवी के साथ ही जा रहा है ना। और अकेला भी जाए तो भी भाई तुम कौन होते हो उस पर जो है सवाल उठाने वाले? भाई बहन है। दरअसल क्या होता है ना कि जो लोग जैसे होते हैं उनको वैसा ही दिखता है। मतलब जिनकी आंखों में कीचड़ होता है ना, उनको पूरी दुनिया कीचड़ वाली ही दिखती है। तो शायद से इनके भी रिश्ते ऐसे ही रहे होंगे अपने भाई बहनों के साथ। वो जो आदमी जो बैठता है मुच्छड़ आदमी, उसके भी शायद अपनी मुंह वाली बहनों के साथ ऐसे ही रिश्ते होंगे। हाँ, उसकी बीवी तो रोना गाना भी कर रही थी ना कि भाई इसके 10 औरतों के साथ चक्कर वगैरह है। तो इसी वजह से इनके खुद के अंदर खोट है ना, इसलिए दुनिया के अंदर इसको खोट दिखती है, हर रिश्ते में इसको खोट दिखती है। लेकिन अपनी सोच बदलो और शर्म कर लो, ठीक है? एक विधवा औरत को परेशान करने के बजाय कुछ अच्छा काम कर लो भाई। उसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप जो है उनके सास ससुर का साइड ले रहे हो, उनका पक्ष ले रहे हो, उसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन भाई तुम उसके चरित्र पे किछाड़ उछाल कर, मतलब कुछ नहीं मिल रहा है कंटेंट, तो भाई चलो अभी इन दोनों का नाम जोड़ दे आपस में। शर्म करो नालायको, डूब मरो। तुम जैसे लोग कलंक है समाज पे। तुम तो अपने जहाँ पे रहते हो ना वहाँ पे भी कलंक और खतरा उन सब के लिए, वहाँ की बेटियों के लिए, वहाँ की विधवा औरतों के लिए। क्योंकि तुम दोनों तो जो है भाई किसी का भी नाम किसी के साथ जोड़ दोगे, उनके सगे भाई के साथ भी जोड़ दोगे। तुम लोग तो बेशर्मा हो सच में। तुम लोगों की सोच कितनी घटिया है, एकदम गंदगी से भरी। मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। 2 दिन बेवकूफ़ बनाया सबको ये बोलकर कि आप जो है मिलने गए थे सपना के सास ससुर के साथ। तो क्यों नहीं वीडियो जो है भाई वो अपलोड करी जहाँ पे आपने उन दोनों से जो है बातचीत करी, आप मिले? हाँ, क्यों फेंक रहे हो इतनी? कहाँ हरियाणा और कहाँ जो है राजस्थान, ठीक है? आप कोई नहीं गए थे वहाँ पे मिलने विलने, खाली क्लिक बेट किया था ताकि ज़्यादा क्लिक्स मिल जाए। अब क्लिक बेट कर दिया और फिर जो है अच्छे खासे व्यूज़ भी आ गए, है ना? 2-3 लाख व्यूज़ आ गए थे एक एक वीडियो पे। तो जो आपका काम था वो तो आपने कर दिया। अब देखिए 2-3 वीडियो में तो बात हो गई पूरी, तो कंटेंट नहीं मिल रहा था ना कि अब करे तो करे क्या। सपना के सास ससुर ने तो आपको अप्रोच किया नहीं था, तो भाई उनके वहां से कोई अपडेट मिल नहीं रही थी, तो अब क्या किया जाए? तो इसी वजह से इन्होंने फिर नाम जोड़ दिया कि भाई ऐसा नहीं ऐसा। अरे भाई अटकलें लगा रहे हो, किसी औरत के चरित्र को डिस्कस करो, वो भी अटकलों के दम पर कि ऐसा होता होगा वैसा होता होगा। सपोर्ट से हटकर नाम जोड़ना शुरू कर दिया बेशर्मों ने। तुम्हारी बीवी का भी मैं नाम जोड़ दूं क्या किसी के साथ कि बाजू वाले के साथ ऐसा होगा वैसा होगा? है इसीलिए तुमने अफेयर चलाए थे किसी के साथ। खुद पे आएगी तो कितना तकलीफ होगी। लेकिन एक औरत जो कि खुद के दम पे बेचारी, वो भी कितनी हिम्मत करने के बाद, पिछले सालों से वो झेल रही थी इतना ज़्यादा, हिम्मत करने के बाद जो है वो बाहर निकली वहाँ से। और हाँ, जिन सास ससुर की तुम साइड ले रहे हो ना, तो उनका रिश्ता परमानेंट है। अभी सपना चाहे गुस्सा हो चाहे जो भी हो, उनका वो पोतियों के साथ भी रिश्ता परमानेंट है और सपना के साथ। तो भाई तुम कौन कहाँ से टपक पड़े बीच में, सास ससुर के मसीहा? हाँ, उन्होंने तो तुमसे पूछा नहीं, या तुम्हें जो है भाई हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए नहीं कि प्लीज़ 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 हमें ज़रूरत है, हमारे बारे में बोलो। अरे वो अपनी ज़िंदगी में जी रहे, ये सपना जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। तुम्हें तो आग लगानी है हर जगह, ऐसा नहीं था वैसा नहीं होता, अटकलें लगा रहे हो। आपको सब पता था कि क्या होता था क्या नहीं क्या नहीं। आप उस घर की छिपकली थी क्या? दीवार पे बैठे रहते तो सुनते थे सब, जो आपको पता है कि क्या क्या था क्या क्या नहीं था। कुछ भी मतलब बकैती कर रहे हो, और कैसी गंदी बकैती भाई। कंटेंट नहीं मिल रहा है तो दोनों नाचने लगो, हैं टिकटॉक बनाओ अपने, जो भी है। अपनी पति को जो है साड़ी पहना दो, मुछ मुंडवा के, बहुत चलेंगे ऐसे वीडियोस, ठीक है ना? बहुत चलेंगे। या तो साड़ी पहनकर जो है आसपास में कहीं बच्चे हुए, शादी हो रही, तो वहां जाओ मांगने। आप तो बोल रहे थे ना कि खूब हम ये कराते वो कराते, खूब मिलेगा आपको। ये आप कर सकते हो, टाइम पास करो ना। किसी के चरित्र की धज्जियां उड़ाकर आपको कंटेंट बनाना है बेशर्मो, और ये सोचते हो कि आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और मुझे ऐसे लोगों पे भी अब तरस आ रहा है कि जो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। शर्म कर लो सच में। आप पे भी आएगी ना जब बात, तभी बड़ी तकलीफ हो जाएगी। और ऐसे लोग आपके आसपास भी होंगे। अगर आज आप ऐसे लोगों की सपोर्ट करेंगे, हाँ हाँ आप ठीक हो, आपके ऊपर भी एक दिन ज़रूर आएगी। क्योंकि एक बेसहारा विधवा जिसकी छोटी छोटी तो बच्ची है, वो ऑलरेडी परेशान है 24 साल की उम्र में। जितना आपने देखा भी नहीं होगा ना, उतना उसने झेल लिया है, जितना हम सोच भी नहीं सकते। सोचो मैं 24 साल की, अभी भी मैं बच्ची ही हूँ, मैं आप मानती हूँ अपने आप को। और वो 2 बच्ची की माँ बन गई है। वो दोनों बच्चियों के पिता भी चले गए इस दुनिया से। सोचो जब उसको पिता का मतलब भी नहीं पता था। तो भाई अगर उसको ठीक है भाई नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं है वो नहीं है, आप अग्री नहीं कर रहे हो, तो ठीक है सपोर्ट करो उसके जो है इन लॉज को, बट उसके चरित्र को भाई बख्श दो, ठीक है? बख्श दो भाई।
मत करो किसी के साथ भी उतना परेशान। उसकी दो छोटी छोटी बच्चों के बारे में तो सोचो, अगर उसको कुछ भी होता है वो। और एक औरत के लिए, औरत तो छोड़ो, आदमी के लिए भी भाई, एक आदमी जो कि शादीशुदा है उसका भी तो, आदमी की भी तो रेपुटेशन होती है, उसका भी तो चरित्र होता है कि भाई किसी के साथ जिसको बहन मान रहा है उसके साथ नाम जोड़ दिया किसी एड़े गेड़े ने। तो आदमी हो चाहे औरत हो, उनका चरित्र सबसे महंगी चीज होती है, जिसपे आप जैसे लोग जो है ना कीचड़ उछाल देते हैं कि ये तो भाई बहन है, लेकिन भाई बहन की आड़ में कुछ और है। अरे तुम्हारी जबान में कीड़े पड़े, मैं बोल रही हूँ। बेशर्मो, जितने दो पैसे अगर कमाए भी है ना उससे तो तुमसे डबल वसूलेगा। आप तो पूजा पाठ करने वाले भगवान से नहीं डरते हो क्या? नहीं पता है कि आप अगर गलत तरीके से झूठ बोलकर कमाते हो तो उसका तिगुना वसूलते भगवान, ठीक है? तो डर नहीं है, उनका भी डर नहीं है। पंडित जी बनते हो, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो सबकी शादियाँ कराता हूँ, ये कराता हूँ, वो कराता हूँ। अरे भाई शर्म कर लो तुम। अभी भी तुम जो है चुप होने का नाम नहीं ले रहे, अपनी मूंछों का ताव दे रहे हो। अरे खाली मूछे ही है मर्द मर्द वाली एक चीज आपके अंदर, बाकी तो कुछ मुझे दिखा नहीं। बाकी सारे काम औरतों वाले। औरतें भी अच्छी रहती है भाई, जितनी कितनी सारी जो भी है अभी सपोर्टर सारी औरतें ही है, तो औरतों को तो मैं क्या ही बोलूँ, औरतें तो बहुत अच्छी रहती है, ठीक है? लेकिन चुनिंदा 99% सही रहती, 1% जो ऐसी होती है ना जिनको हर सफेद चीज में भी कुछ काला धब्बा ढूंढना रहता है, वो उसमें से हो आप दोनों ही औरतें ही हो एक तरीके की। वो 1% औरतें, बाकी तो जितनी सपोर्टर है सारी औरतें ही है, जो कि सपना की हिम्मत बनी हुई है। तो औरतों को तो हम कैसे ही गलत बोलते हैं। तो भाई सुधर जाओ, कंटेंट की कोई कमी नहीं है दुनिया में, उसको टारगेट मत करो। एक विधवा औरत को, छोटी छोटी बच्ची और भाई बहन के रिश्ते को दाग दाग मत करो, गंदगी मत फैलाओ, ठीक है? आप गंदगी फैला दिया आपने तो यूट्यूब पे पूरी। ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना या देखा कि भाई कोई इस हद तक गिर गया है और ऐसी घटिया बातें घिनौनी घिनौनी कर रहा है, बेशरम लोग। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।